आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजो क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है, यानी कि किस एज ग्रुप को हम खिलौने की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो खिलौने की उम्र होती है वो हमारी होती है शैशवावस्था, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है हमारी खिलौने की लगभग अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या बोलते हैं। अगर शारीरिक की वृद्धि और विकास हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और ग्रोथ को हिंदी में अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि या ग्रोथ, इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और हिंदी में अभिवृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संवेग क्या होता है। ऑप्शन ए है क्रोध और भय, बी हमारा है स्नेह तथा प्रेम, सी हमारा है उत्तेजना व भावों में उथल पुथल एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा होता है उत्तेजना, यानी कि हम संवेग में आकर किसी से लड़ाई कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा संवेग देखने को मिलता है वो हमारा जवानी में, यानी कि एडोलसेंस में देखने को मिलता है। किसमें, एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा संवेग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होता है वही हमारा संवेग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कभी कभी लोग संवेग इतना ज़्यादा उनका उत्तेजित हो जाते हैं, किसी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कोई आदमी होता है कि लड़ाई झगड़ा करके बात को शांत कर लेता है, लेकिन कोई ऐसा बंदा होता है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सीधा मारपीट करने लगता है। क्या है, वो उत्तेजित हो जाता है, उसके अंदर संवेग ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, बी हमारी मानसिक योग्यता ये भी सही है, सी हमारा है थकान एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो जो संवेगात्मक विकास होता है इसको ये तीनों फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसे हमारा हो गया मानसिक योग्यता हो गई, थकान हो गई, वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक वातावरण हो गया, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विद्यालय, ये सारे हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर से आप लिख लीजिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखिए शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक योग्यता, तीसरा थकान, चौथा लिखिए वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, पांचवा लिखिए हमारा पारिवारिक वातावरण यानी कि परिवार का माहौल कैसा होता है, छठा लिखिए अभिभावकों का दृष्टिकोण और सातवां लिखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति एंड आठवां लिखिए हमारा विद्यालय से ही हमारा संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ का होता है, वो होता है हमारा खेल का। बच्चे की बात की गई है तो यहाँ पर बच्चा जितना खेलेगा उतना ही उसका सामाजिक विकास होगा और सामाजिक साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर ए पियाजे द्वारा दिया गया था। अब देखेंगे 4 स्पष्ट इनके कौन कौन से थे, जो 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। तो पहला था हमारा संवेदी पेशी अवस्था, लिख लीजिए। पहला हमारा है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा हमारा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड चौथा हमारा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं को बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 स्तरों को स्पष्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इन्होंने पियाजे साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम कौन सा है। ए है सरकार, बी है मीडिया, सी है परिवार एंड डी हमारा विद्यालय। तो जो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है वो हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। मानसिक विकास के तहत हमारा कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हो जाएगा, आकार,
नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगा, भाषा हो जाएगी, अनुराग नहीं होगा। तो यहाँ पर मानसिक विकास की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि आप जब चिंतन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए जिसको आप सोच कर आप चिंतन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पूर्व अनुभव, बी हमारा तर्क, सी है भाषा एंड डी हमारा है समस्या। तो चिंतन कब स्टार्ट होती है? जब आपको कोई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होती है। ऐसी क्या सिचुएशन आती है हम सोचना विचारना स्टार्ट कर देते हैं, चिंतन मनन करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी हमारा कौन सा कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना हम आपको हिंट दे दिए हैं, तब देखते हैं आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र डॉट डॉट है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल, बी हमारा है मांसपेशियों की वृद्धि, सी हमारा है इंड कोकाइन ग्लैंड्स एंड डी हमारा ए सभी। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है इसमें स्नायुमंडल भी देखने को मिलता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है और हमारा इंड कोकाइन ग्लैंड्स भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ए सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित थी? जो हमारे जीन पियाजे थे उनकी जो थ्योरी थी किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो जहाँ पर आप स्टेटमेंट सारे लिख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि जो हमारा संज्ञात्मक विकास था वो हमारे जीन पियाजे थ्योरी का सिद्धांत था। कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारे जीन पियाजे का सिद्धांत था, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे जो हमारे जीन पियाजे थे हमारे कहाँ के विज्ञानी थे? हमारे स्विट्जरलैंड के विज्ञानी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। चिकित्सा मनोविज्ञानी थे स्विट्जरलैंड के। पियाजे स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोविज्ञानी थे और इनकी जो थ्योरी थी वो हमारी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन क्या है? जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसको सीखने का प्रतिपादन क्या है? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारे ऑप्शन नंबर बी इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब फिर लिख लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इवान पावलोव साहब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इवान पावलोव साहब। कौन? इवान पावलोव साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है, यानी कि जो व्यक्तित्व होता है आपकी पर्सनालिटी होती है वो मुख्य तौर पर किस चीज़ से प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए बातचीत से, बी हमारा हाव भाव से, सी हमारा है सामाजिक क्रियाकलापों से एंड डी हमारा भाषा से। तो देखो जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है, पर्सनालिटी पहली बात तो ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से मिलकर बना है। परसोना लैटिन भाषा के परसोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या ओढ़ा गया चेहरा। क्या होता है? इसका मतलब होता है मुखौटा या ओढ़ा गया चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित किससे होता है? हमारा सामाजिक क्रियाकलाप से प्रभावित होता है। यानी हमारा समाज में इससे हम मान लो अच्छे हैं, ठीक है, तो हमारे समाज में एक जो पर्सनालिटी बनेगी वो हमारी क्रियाकलाप के आधार से बनेगी। हम कोई काम अगर उल्टा सीधा कर रहे हैं तो हमारी समाज में उल्टी सीधी पर्सनालिटी बनेगी, और अगर हम कोई भी सामाजिक क्रियाकलाप अच्छा कर रहे हैं या कोई भी काम अच्छा कर रहे हैं तो हमारी छवि समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में गिनी जाएगी। तो जो हम समाज के अंदर जो भी हम सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं उन्हीं के आधार पर हमको समाज प्रभावित करता है, मुख्य तौर पर प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण क्या है? शिशुओं के लिए मनोविकास चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, बी हमारा है परिश्रम बनाम हीनता, सी हमारा है पहल बनाम अपराध बोध एंड डी हमारा है स्वायत्त बनाम शर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विश्वास बनाम अविश्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन थे? जो हमारे आधुनिक
मनोविज्ञान है उसके संस्थापक कौन है? ये एक बार हम क्वेश्चन ये भी करवा चुके हैं। एक बार एक क्वेश्चन जब 100 क्वेश्चनों की सीरीज करवा रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन को हमने करवाया था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड साहब जो थे ये हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक थे। मैं बता दूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी SSSC मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस कवरअप कर चुका हूं और अब जो हम कर रहे हैं वो हम थ्योरी क्लास की जो हमारा थ्योरी क्लास है यानी कि जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। उसकी लगभग 12 क्लास हो चुकी हैं और मैं आपको बता दूं अब हम चैप्टर वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में मान लो चैप्टर दिया था परिवार, तो परिवार से जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हम बता दें कि आपको 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रहे हैं। जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है, उस क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है साथ साथ में। तो कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, सब टॉपिक कवर भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, हमको इधर उधर कोई भी जानकारी मिलती है आपको सूचित करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से सही लगता है उसको भी करवाते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको आवश्यकता जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया जाए करिए। और मैं आपको बता दूं जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो हमारा होगा सिगमंड फ्रायड साहब। क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर कोई शिक्षक है और छोटे बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ाने से पहले क्या करेगा? इकाई योजना करेगा, B है पाठ योजना करेगा, C हमारा पाठ्यक्रम योजना करेगा, एंड D हमारा है मास्टर योजना करेगा। तो जब शिक्षक होता है तो किसी बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले लेसन प्लान बनाता है। क्या बनाता है? लेसन प्लान, यानी कि पाठ योजना बनाता है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। जो लोग सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा शास्त्र लिए होंगे उनको पता होता है कि ये पाठ योजना क्या होती है। अगर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान को हम पाठ योजना बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना है पियाजेट ने? तो ऑप्शन नंबर A है 7 से 11 वर्ष, B हमारा है 2 से 7 वर्ष, C हमारा है जन्म से 2 वर्ष, एंड D हमारा है 11 वर्ष और उससे अधिक। तो जो पियाजेट सिद्धांत था वो हमारा 2 से 7 वर्ष की आयु अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर A मानसिक स्थिति का परीक्षण, B हमारा इतिहास संग्रह, C हमारा है न्यूरोलॉजिकल स्नायु विज्ञान विषय परीक्षा, एंड D हमारा है प्रक्रिया रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, मानसिक स्थिति का परीक्षण। क्या हो जाएगा? मानसिक स्थिति का परीक्षण किसी व्यक्ति को व्यवहार, भावना और संज्ञात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E हमारा करेक्ट हो जाएगा, मानसिक स्थिति का परीक्षण। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रहेगा उसमें भी हम शायद MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे या थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया।